हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, ये एक क्विक रीडिंग है और इसमें हम एंजल्स के कुछ मैसेजेस होंगे या उनका गाइडेंस होगा या डिवाइन का कोई डाउनलोड होगा, वो हम देखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये जो क्विक रीडिंग है जिसमें गाइडेंस या कोई मैसेजेस या जो भी चीज़ें निकल के आती हैं, ये मैं रोज़ ला पाऊँ आपके लिए। बाकी ईश्वर पे डिपेंड करता है और मेरे शेड्यूल और मेरा टाइम मुझे कैसे अलाउ करता है। बाकी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं ये रीडिंग रोज़ ला पाऊँ, ठीक है। और बाकी जो हम बड़ी रीडिंग जो करते हैं वो तो जब भी जैसे ही मुझे होता है पॉसिबल, मैं लेके आती हूँ। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, ये कोई ऐसा रीडिंग नहीं है, ये इसमें आपके लिए गाइडेंस है। इसमें कुछ डाउनलोड्स, कोई मैसेजेस मिल सकते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ये वो रीडिंग है, ठीक है। तो पॉजिटिवली देखिएगा, हो सकता है आपके सवालों के जवाब इसके थ्रू मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। इसे कोई भी देख सकता है, किसी भी जाति के लोग, किसी भी राशि के लोग और कोई भी धर्म के लोग देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस है ये पूरी तरीके से। देखिए, एंजल का पहला मैसेज है, मैसेज भी है और साथ में गाइडेंस भी है। जस्टिस का पहला कार्ड निकल के आया है और बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, यू विल विन इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ इंटेग्रिटी। तो आप में से बहुत लोगों के मन में शायद कोई ऐसी कोई चीज़ चल रही है जिस पे आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस पे आप किसी सामने वाले का रिप्लाई का वेट कर रहे हैं या अपनी तरफ से आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं आपको बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आपको इम्पार्शियल रहना है और ऑब्जेक्टिव रहना है। आपको हर एक पहलू पे ठीक से सोचना है, अच्छे से सोच विचार करना है। आपको कोई भी पक्षपात नहीं करना है और जिसमें आपका भरोसा है, जिसमें आपका विश्वास है, उसके लिए आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। तो आपका हो सकता है जो आपके सामने फैक्ट्स और फिगर हो, जो आपके सामने आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा हो, प्लस आपके आसपास जो चीज़ें हो जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेना चाहते हो या जिसके बेसिस पे आप कोई कम्युनिकेशन या तो चाह रहे हो या तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसको देख के चीज़ें अपने हिसाब से एक्शन लीजिएगा। हो सकता है कोई आपके कान भर रहा हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। आपके सामने आम रखा है बट वो बोल रहा होगा नहीं ये तो केला है, तो आपका दिमाग भी वही चीज़ देखना शुरू हो गया। तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जिसमें आपको विश्वास है, जो आपका दिल इंट्यूशन आपका बोलता है, आपको वो करना है। और आपके सामने जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से ही डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। माना आपके साथ कोई इंसान बहुत अच्छा है, वो सब कुछ आपके लिए अच्छा कर रहा है, जिसको आपका दिमाग भी देख रहा है उसने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया और दिल भी देख रहा है कि नहीं वो अच्छा कर रहा है आपके साथ, बट कोई दूसरा इंसान आपके कान भर रहा है वो तो बहुत बुरा है, वो तो ऐसा है, तो आपने भी उसको बुरा देखना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर आपको अपना डिसीजन लेना है, उसका नहीं सुनना है, ठीक है। और ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ सिचुएशन, जो भी एस्पेक्ट आपको देख लेना है उसमें से। यू विल विन इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ इंटेग्रिटी, आप ही जीतोगे अगर आपने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते रायता नहीं फैलाया अपनी चीज़ों का। आपने अपना डिसीजन खुद से लिया, अपनी चीज़ें अपने तक रखी और बहुत ही सोच समझ के दिमाग से दिल से डिसीजन लिया। आपके साथ वो परिस्थितियाँ कैसी हैं, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं है, तो आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, आप जीतोगे। ये पहला एंजल का मैसेज निकल के आया है, आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा, ठीक है। द लवर्स, एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप्स, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट। देखिए सब में सेम ही निकल के आ रहा है। वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो एंजल का नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए, वो बोल रहे हैं कि आपका कोई रिश्ता हो सकता है, कोई
सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है या कोई अच्छी दोस्ती हो सकती है सोलमेट जैसी, तो उसको आप एम्ब्रेस कीजिए, उस चीज को आप खुश होइए उस चीज के लिए कि आपका इतना अच्छा रिश्ता है, आपका एक सोलमेट जैसा कनेक्शन है ना। और दिल से अपना डिसीजन लीजिए, अपने इंट्यूशन से डिसीजन लीजिए। और इसमें भी यही था कि इम्पार्शियल रहना है और जस्टिस आपको मिलेगा। अगर पूरे हम ओवरऑल कार्ड को देखें तो जस्टिस आपको मिलेगा, है ना। और वाइब्रेंट, और आपकी कोई बहुत दिनों से बहुत परेशानी कोई थी आपकी हेल्थ को लेके, या कोई ऐसा फिजिकल मेंटल जो भी इलनेस थी, वो अब हील हो रही है। मदर नेचर उसको हील कर रहे हैं और आर्कएंजल रफेल उसको हील कर रहे हैं, ठीक है। और आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। तो जस्टिस भी है, लवर्स भी है, तो आपको प्यार में भी जस्टिस मिल सकता है। आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई होंगी तो वो भी मिल सकता है। बट यहाँ पर गाइडेंस हम जो ले रहे हैं, गाइडेंस मेनली 2 कार्ड्स में यही निकल के आया है कि आपको अपने हिसाब से ही डिसीजन लेना है, अपने इंट्यूशन का सुनना है, फैक्ट्स एंड फिगर को ध्यान में रखना है। तीसरा जो गाइडेंस आया है द मून, ओहो, तीनों में देखिए सेम आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। डिवाइन के जो साइन एंड सिम्टम्स, सिंक्रोनिसिटीज है, सिंबल्स हैं जो हैं, उस पे आपको ध्यान देना है, अपने इंट्यूशन पे जाना है, क्योंकि जो आपका इंट्यूशन है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपका जो इंट्यूशन आपको अलाउ कर रहा है वो कीजिएगा। अननेसेसरी वरी, बिल्कुल भी फालतू की चिंता मत कीजिए, आप फालतू की चिंता कर रहे हैं। लेट गो ऑफ योर फियर्स। रेवलेशन दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर, कुछ चीज़ों का खुलासा हो सकता है, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिससे सभी चीज़ों का एक क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा और वो आपके ही हित में होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो आप बेकार की चिंता मत कीजिए। तीनों में देखिए ऑलमोस्ट सेम गाइडेंस आया है, तो आपको बिल्कुल भी नेचर का मुझे बहुत हो रहा है, नेचर और मून आपको बहुत, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा बैठिए और अच्छा लगेगा। चंद्रदेव जी का आप वो भी कर सकते हैं, मंत्रा चैंट भी कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए, ठीक है। और मतलब अपने इंट्यूशन का सुनिए, बेसिकली यहाँ पर एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं। और इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि आप हाई वाइब्रेशंस में हो इस वक्त। मैसेजेस बहुत सारे अभी मुझे इसमें चैनलाइज हो रहे हैं, बट जो मेन है मैं वही बोलूँगी, वरना वो पूरी बड़ी रीडिंग हो जाएगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो देखिए अब चीज़ें ना वही, अगर हम इसके साथ इसको लेके आए तो देखिए, अगर जस्टिस के कार्ड को हम, ये जो आपके लिए मैसेज था, इसको हम इसके साथ क्लैरिफाई करें तो कुछ भी चीज़ें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई पत्थर की लकीर चीज़ें नहीं होगी, चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होगी, आपकी चीज़ें नेगेटिव से पॉजिटिव में आएंगी। और कोई चीज़ें परमानेंट नहीं होती, चाहे वो खुशियाँ हो चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, है ना। तो वो चीज़ें आपके उसमें आएंगी पक्ष में, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कुछ भी ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है, चीज़ें बदलेंगी, जो चीज़ें आपको लग रही है कि कुछ हो नहीं रहा है, ज़रूर होगा। डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक। देखिए इसमें भी पास की एनर्जी आई थी कि आप अपने पास से बाहर निकलिए, इसमें था। और इसमें भी आपके लिए सेम चीज़ें आई हैं कि आपने पास्ट को होल्ड बैक मत कीजिए। आपने पास्ट की बहुत सी चीज़ें, उसी को बार बार उसी को आप सोच रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रेजेंट भी खराब हो रहा है, आपका फ्यूचर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि जब हमारा प्रेजेंट खराब होगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सब चीज़ें कुछ परमानेंट नहीं होती, सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो पास्ट को जाने दीजिए, किसने क्या किया क्या नहीं किया, जाने दीजिए, है ना। अगर हम अपने बारे में भी देखें, हम 1 साल पहले कैसे थे, तो आज हमारी भी सोच में फ़र्क आया है ना। तो अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो उसके अंदर भी ज़रूर फ़र्क आया होगा पिछले महीनों में, सालों में। तो चीज़ें चेंज होंगी, आप बिल्कुल भी चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, रिलीज़ कीजिए, जाने दीजिए। ओह ये देखिए रिलीज का कार्ड, ये भी नेक्स्ट आ गया। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यही मैं बोल रही थी आपको कि रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपने जो भी चीजें अंदर रखी है उसको रिलीज कीजिए, जाने दीजिए।
तो बस मैं अभी एक दो इसमें से डिवाइन की डाउनलोड्स लेंगी, फिर इस रीडिंग को बंद करेंगे, क्योंकि ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। ये 3 आ गए, मैं 3 को लूंगी। सर पर माथे पर हाथ रख के क्यों लेटे हो, चिंतित रहोगे। तो देखिए इसमें भी आपका आया था कि आप वरी कर रहे हो, फालतू में पास की चीज़ों को चिंता कर रहे हो। और इसमें भी देखिए मैसेज आपके लिए आया है कि आपको अगर आदत है माथे पर हाथ रख के लेटने की, तो वो मत करिए, क्योंकि इससे आपकी टेंशन बनी रहेगी आपको। बाहर इतना शोर हो रहा है ना, गणपति जो उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको वो हो सकता है, अवॉइड कीजिएगा। बट उनकी ब्लेसिंग्स भी है गणपति जी की, ठीक है। तो आपको माथे पर हाथ रख के नहीं लेटना है। झाड़ू को आंगन में क्यों रखा है, अंदर कहीं रखो। तो ये मैसेज भी जिस किसी के लिए भी है, प्लीज आप झाड़ू को कहीं खुली जगह पे मत रखिएगा, उसको अंदर रखिए। झाड़ू के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि वो सबकी निगाहों में नहीं होनी चाहिए, है ना। लक्ष्मी माँ का भी वो प्रतीक माना जाता है, तो उनको कहीं अंदर रखिए, झाड़ू को अंदर रखिए। शाम के समय रसोई में कुछ भी, कितने गाइडेंस आए आपके लिए। शाम के समय रसोई में कुछ भी बनाओ, तो शाम का समय जब हो तो अपने किचन को, रसोई को खाली मत छोड़िए, और उसमें कुछ ना कुछ बनाइए, जाके वहां पर लाइट भी जला के रखिए, थोड़ा उजाला रहेगा, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो ये आपकी एक क्विक रीडिंग थी। आपको आई होप इसमें से कुछ आंसर मिले होंगे, कुछ गाइडेंस आपको मिला होगा, ठीक है। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे गाइडेंस मैं रोज लाऊं, अगर रोज नहीं तब भी मैं जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके मैं आपके लिए लेके आऊं, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो चलती हूँ मैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।